ये इसके अंदर हम समझेंगे अभी मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप इन मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप इन अपेरेंट प्लेन क्या होता है। इसका जो डिस्कशन है, एक तो ये चाहे आईआईटी का पेपर है चाहे नीट का पेपर है, उसके अंदर इसका क्वेश्चन रहता है, चांसेस रहते हैं, नंबर एक बात। नंबर दो, इसके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता स्टूडेंट्स को, इसका रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहा होता हर कोई, ठीक है। इसका सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मतलब अगर आप इसको कहीं पर भी देखेंगे, नेट पे देखेंगे, इसके वीडियोस देखेंगे इसे क्वेश्चंस के, तो उसमें पता नहीं कैसे करके क्या कर दिया, और उन्होंने जो फॉर्मूला बताया होता है, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें तो फिर से मतलब जो है वो क्वेश्चन नहीं हो पाते। लेकिन अभी मैं आपको एग्जैक्टली क्लियर करूंगा कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्या चीज है, मैग्नेटिक मेरिडियन है क्या चीज, ठीक है। एंगल ऑफ डिप इन मैग्नेटिक मेरिडियन क्या चीज है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप का मतलब क्या है यहाँ पे, और एंगल ऑफ डिप अपेरेंट प्लेन का मतलब क्या है, एग्जैक्टली हम बिल्कुल डीपली जाके क्लियर करेंगे। मैं आपको एक एक लाइन बल्कि हिंदी में लिखवाऊंगा अभी, ठीक है ना। मतलब इससे ज्यादा क्लैरिटी हो नहीं सकती मैं जिस तरीके से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और कोई तरीका नहीं है इससे ज्यादा क्लियर होने का। स्टार्ट करते हैं। और ये जो अभी डिस्कशन करने जा रहा हूँ ना मैं, ये डिस्कशन इस टाइप का डिस्कशन नहीं मिलेगा कहीं पर भी, इतना क्लियर कट और इतना में एक दूसरा वे एक्सप्लेन करने का, एक ऐसे वे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा वे जो है वो ना बुक्स में दिया हुआ है ना कहीं और नेट पे दिया हुआ है, ठीक है ना। सुन लो बाप, सबसे पहली बात तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्या चीज है। ये मैग्नेट है, मान लो एक बार मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट, एक बार मैग्नेट। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। आपने क्या किया, इसके बीच में धागा बांधा, धागा, ठीक है। देखो मेरे लिए जो ये वाली लाइन है, कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, और यहां पर ये वाला जो एक्सिस है मेरे लिए, ये क्या वाई एक्सिस, ठीक है। और ये वाला एक्सिस कौन सा है, जेड एक्सिस। तो मुझे आप एक बात बताओ, यहां पे ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन, कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। और ये वाला प्लेन कौन सा है, एक्स जेड प्लेन। यार ये वाला प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है। और ये वाला प्लेन कौन सा है, एक्स जेड प्लेन। अरे यार ये वाला एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस। ये वाला एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो ये बताइए आप मुझे, ये वाला जो प्लेन है कौन सा प्लेन हो गया यहाँ पे, एक्स वाई प्लेन हो गया ये वाला प्लेन, ठीक। और ये वाला प्लेन कौन सा हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया। दो प्लेन्स हैं अभी। अब सुनो, ये एक्स वाई प्लेन है, मैंने क्या किया कि एक मैग्नेट है, मैग्नेट, इस मैग्नेट को, ये मैग्नेट है, ये रेड कलर का, ये जो ये नॉर्थ पोल है, ये क्या साउथ पोल, मैंने इसको ना सेंटर में धागा बांध के लटका दिया, ऐसे लटका दिया। लटकाने के बाद मैं देखता हूँ क्या होता है। लटकाने के बाद पहले ये मैग्नेट मैंने ऐसे छोड़ा था, छोड़ते ही पता है क्या हुआ, पहले तो थोड़ा सा ऐसे घूम गई मेरे इस एक्स वाई प्लेन से, ये था एक्स वाई प्लेन, इस एक्स वाई प्लेन से ये प्लेन 1 है, और मेरे लिए ये वाला प्लेन कौन सा है, प्लेन 2। ये वाला प्लेन कौन सा है, प्लेन 1। और ये वाला प्लेन कौन सा है मेरे लिए, ये 1 में रखो एक बार, ये प्लेन 1 है मेरे लिए, और ये वाला प्लेन कौन सा है, प्लेन 2 है। अब ये जो प्लेन 1 है, इस प्लेन 1 से मैंने प्लेन 1 में छोड़ा था इसको, मैग्नेट को। प्लेन 1 से थोड़ा सा ऐसे घूम गए, θ1 एंगल, कितने एंगल घूम गए, θ1, और फिर थोड़ा नीचे घूम गए, ऐसा होता है। पहले थोड़ा ऐसे घूम जाता है, फिर थोड़ा सा ऐसे घूम जाता है, और फिर वहां पे परमानेंट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि पहले इसी तरफ ही घूमेगा, पहले उसने इस तरफ घूम जाए। वो अलग अलग जगह पे अलग अलग, आप दिल्ली में जाओगे अलग होगा, पाकिस्तान में जाओगे अलग होगा, यूएसए में जाओगे वहां पर अलग होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 रोटेशन जरूर करेगा मैग्नेट। मैग्नेट कितनी रोटेशन करेगा, 2। एक रोटेशन तो देखो, इसमें जो मेरा प्लेन 1 था, उस प्लेन 1 से उसने इधर कर जाए पहले तो, फिर उसने ऊपर उठ जाए, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। अब पहले तो देखो, पहली रोटेशन तो ये θ1 की है, पहली रोटेशन क्या है, θ1 की, ठीक है। फिर दूसरी रोटेशन ऊपर नीचे उठने वाली होगी। पहले तो ये हॉरिजॉन्टल रोटेशन है θ1 की, फिर एक रोटेशन आएगी ऐसे, मान लो ये रोटेशन है थीटा की, ये रोटेशन कितने की है, थीटा की। इस थीटा को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप। इस थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डिप बोलेंगे। मतलब इस θ1 को एंगल ऑफ डिप नहीं बोलते, जो ऐसे रोटेट किया तो क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप। जैसे पहले मैग्नेट ऐसे था, ये मैग्नेट पहले ऐसे घूम गया 30 डिग्री, ठीक, फिर ऊपर
ऊपर उठ गया, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर है मान लो, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, सीधी सी बात ये है। किस तरफ जाएगा ये? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अलग अलग कहीं मतलब मैं यहाँ पर हूँ, हो सकता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, किसी किसी लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, किसी किसी लोकेशन पे मैग्नेटिक इस तरफ होगा, कहीं कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, कहीं कहीं पे मैग्नेटिक इस तरफ होगा, कहीं कहीं पे मैग्नेटिक इस तरफ होगा, तो कहीं पे इस तरफ होगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग डायरेक्शन हो सकती है ना मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैं अगर मैग्नेट को ऐसे छोड़ूंगा तो ये किस तरफ जाएगा? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा? मान लो कि पहले तो घुमा ऐसे θ1, इस θ1 को तो नहीं बोलते हम एंगल ऑफ डिप, फिर ऐसे घुमा थीटा, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप। आगे बात समझ में? चलो, पहले मैग्नेट ऐसे था, पहले ये घुमा 60 डिग्री ऐसे, फिर ऊपर घुमा 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप क्या है इसमें? 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप। समझ आ रही बात? मैंने इसको ऐसे छोड़ा था, ये पहले तो ऐसे घुमा θ1, फिर नीचे हो गया θ2, बताओ कौन सा एंगल ऑफ डिप? θ2 है ना एंगल ऑफ डिप। बात समझ में आ गई? एंगल ऑफ डिप पता लग गया क्या होता है कि अगर एक मैग्नेट को सेंटर में से बांध के और ऐसे लटका दिया जाए और ऐसे छोड़ दिया जाए हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है ना, तो ये दो एंगल घूमता है। एक तो घूमेगा हॉरिजॉन्टल में ऐसे ऐसे घूमेगा θ1, और एक घूमेगा θ, तो θ को बोलते हैं एंगल। ऐसा भी हो सकता है कि पहले ये ऐसे घुमा फिर ऊपर गया, तो पहले ऐसे घुमा θ1 फिर ऐसे गया θ, तो θ को एंगल ऑफ डिप कहेंगे। एंगल ऑफ डिप पता लग गया। अब सुनो, ये था रियल एंगल ऑफ डिप। ये क्या था? रियल एंगल ऑफ डिप। ठीक। अब एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है सुन लो आप। मैग्नेट को ऐसे छोड़ा था मैंने, फिर क्या हुआ कि ये पहले तो ऐसे घुमा θ1, घुमा θ1, ठीक, फिर ये नीचे घुमा θ। ये जिस प्लेन में है अभी मार्कर, ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट जिस प्लेन में होगा, एक ऐसा प्लेन जो कि ग्राउंड के परपेंडिकुलर हो, ग्राउंड के, और मैग्नेट उस प्लेन में लाई करता हो, उस प्लेन का नाम है मैग्नेटिक मेरिडियन। सुना? ग्राउंड के परपेंडिकुलर बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं। देखो ये वाला प्लेन अभी ग्राउंड के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बताओ आप। ये प्लेन क्या है? ग्राउंड के परपेंडिकुलर नहीं है यार। ये है ग्राउंड, तो ग्राउंड ये है, ये क्या है? ये प्लेन मुझे ये बताओ ग्राउंड के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ना, ये वाला प्लेन बताओ ग्राउंड के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ये भी परपेंडिकुलर है। ये वाला प्लेन बताओ ग्राउंड के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ये भी ग्राउंड के परपेंडिकुलर है। कैसे ग्राउंड के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल एंगल 90 बनेगा ना यार। यानी कि ऐसे इसको बस आप ना, ये ऐसे था, इसको ऐसे रोटेट मत करना। ये वाला प्लेन ग्राउंड के परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे कर दो। ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर, ये वाला प्लेन ग्राउंड के परपेंडिकुलर, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये सारे ग्राउंड के परपेंडिकुलर है। ये बस ऐसे टिल्ट मत कर देना, बस आप ऐसे टिल्ट मत कर देना, ठीक है? बात समझ में आ गई होगी आपको। ये मैं थोड़ा सा चुना, ये प्लेन ले लेता हूँ। ये प्लेन एक, ये भी ग्राउंड के परपेंडिकुलर है, ये भी ग्राउंड के परपेंडिकुलर, ये भी ग्राउंड के, ये भी ग्राउंड के, ये भी ग्राउंड के परपेंडिकुलर, ये सारे ग्राउंड के परपेंडिकुलर हैं। हाँ, आप इसको ऐसे टिल्ट करोगे ग्राउंड के परपेंडिकुलर नहीं है। ये जितने भी प्लेन है ग्राउंड के परपेंडिकुलर, बहुत सारे प्लेन हैं, इनमें से एक पर्टिकुलर प्लेन ऐसा है जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन है। ये जितने भी प्लेन मैंने बनाए, इन प्लेनों में से एक प्लेन ऐसा है जो कि ग्राउंड के परपेंडिकुलर है, और जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन है। वो कौन सा प्लेन है? जिसके अंदर मैग्नेट को लटका देने पे मैग्नेट जिस प्लेन में लाइक करे। जैसे कि सपोज यहाँ पे ये मैग्नेट था, ये पहले ऐसे छोड़ दिया था मैंने लटका के इसको, ये पहले ऐसे घुमा, ठीक, फिर ऐसे नीचे घुमा। ये है मतलब परमानेंट मैग्नेट इस डायरेक्शन में आ गया। अब एक प्लेन बना हुआ, ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर भी है और मैग्नेटिक भी इस प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। आप समझ में आ गया क्या होता है मैग्नेटिक मेरिडियन? ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन कहीं का भी निकालना हो, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन का नाम है। किसका नाम है? मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन का नाम है। कहीं पर भी आपको आपसे लगे एग्जाम के अंदर, एग्जामिनर ने कहा जी इंटरव्यू हो रहा है कोई, आप यहाँ मैग्नेटिक मेरिडियन निकाल के दिखाओ, आपको मैं क्या समान दूं कि आप यहाँ का मैग्नेटिक मेरिडियन निकाल दें।
आप उसको कहना कि एक तो मैग्नेट दे दो, एक धागा दे दो। मैग्नेट ले लिया, धागा ले लिया, मैग्नेट को धागे से बांधा, लटका दिया। अब ये वेट करो ये किधर जाता है, ये पहले ऐसे घुमा फिर ऐसे घुमा, या उसका ही पहले ऐसे घुमा फिर नीचे घुमा। फिर आप कहना कि ये कैसा प्लेन, ये वाला प्लेन जो कि ग्राउंड के क्या है परपेंडिकुलर, और मैग्नेट इस प्लेन में लाई कर रहा है, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, प्लेन का नाम होता है। समझ में आई बात आपको, क्या है मैग्नेटिक मेरिडियन, क्लियर हो गया। अब सुन लो अगली बात, मान लो कि ये मैग्नेट जो ये मैग्नेटिक फील्ड था बी, कितना मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, कैलकुलेशन कर लिया आपने कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी है। मैग्नेट पहले तो इधर गया थीटा वन एंगल, फिर इधर गया थीटा एंगल, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी फिलहाल जो है ना इधर गया, वो वास्तव में 3D में सोचना है, इधर और इधर गया, कैसे कर, ये कितना एंगल है थीटा, कितना एंगल है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा बी कोस थीटा और एक क्या आएगा बी sin थीटा। ठीक, यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट हो गए इस मैग्नेटिक की, एक तो आएगा इस तरफ आएगा, पेन देना, पेन दो मुझे, दो एक पेन दो। सुनो मैग्नेटिक से एक तो कंपोनेंट ऐसे आएगा, इस पर आएगा ऐसे, एक कंपोनेंट आएगा नीचे, ये था नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाला एंगल क्या है थीटा, ये कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है बी cos थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है बी से। ठीक, यहां तक समझ आ गया। ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में कोई कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ये वाला बी cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, यहां तक समझ आ गया। अब अगर मैं ये कहूं, इसको आप हटा सकते हो कि आप इसके दो कंपोनेंट ले चुके हो, इसको हटा दिया, इसके दो कंपोनेंट आपने ले लिए। अब एक प्लेन ये वाला था, देखो अब एक प्लेन था ये वाला प्लेन था, प्लेन वन, जिसको मैं प्लेन वन करता हूं, ये प्लेन वन, ये प्लेन टू, बात नहीं कर रहा था, ये कौन सा प्लेन था, ठीक है ना, ये वाला जो प्लेन था ये क्या था प्लेन, और ये वाला प्लेन कौन सा है, ये प्लेन वन के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये ऊपर वाला जो, और जो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है बी cos थीटा, कौन से वाला बी cos थीटा, ये बताओ इस प्लेन वन के साथ कितना एंगल बना रहा था ये थीटा वन का, ये ऐसे अब कोई एक बच्चा जो कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, सुनो इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के, कितने कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट क्या है बी, ये वाला कौन सा है बी cos थीटा, ये वाला क्या है, ठीक है, ये वाला एंगल कितना है थीटा वन, ये वाला एंगल कितना है, अब इस बी cos थीटा का इधर वाला कंपोनेंट लेना है, बी cos थीटा का, ये बी cos थीटा है, इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, बी cos थीटा किसने का एक्स एक्सिस, बी cos थीटा एक्स एक्सिस था ही नहीं। मैग्नेट में इतनी देर से ही तो कह रहा था, मैग्नेट पहले तो मैग्नेट जो है ना पहले तो ऐसे घुमा था, फिर ऐसे घुमा था, पहले तो ये थीटा वन एंगल घुमा, फिर ऐसे हुआ था, तो इसके दो कंपोनेंट ले लिए थे मैंने, बी cos थीटा और ये थे दो कंपोनेंट, नेट में इधर था बी cos थीटा और इधर बी sin थीटा, ये क्या है बी sin थीटा, और ये क्या है, ये दो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला एंगल क्या है यहाँ पे थीटा वन, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा
इसका इस लाइन के एलोंग कंपोनेंट बताना है। बी cos थीटा बनेगा, बी cos थीटा, समझ गए। और इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, इसका इधर वाला कंपोनेंट देखो बी cos थीटा बन, आपको तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, बी cos थीटा बन। और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा देखिए, बी cos थीटा sin थीटा बन हो गया, मान के बात, ठीक है। इधर वाला कंपोनेंट क्या है और इधर वाला क्या है, बी cos sin थीटा बन। आगे बात समझ पक्का। अब सुनो, आपको ये कहे कि प्लेन वन में मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ तो कितना है, प्लेन वन में बी cos थीटा बन, और नीचे की तरफ क्या है, बी sin थीटा, सिर्फ बी sin थीटा है, ठीक है। कोई कह दे कि ये अपेरेंट प्लेन है, कौन सा प्लेन है ये, क्योंकि रियल प्लेन तो ये वाला था, रियल प्लेन तो ये वाला था, ये मैग्नेटिक मेरिडियन भी था, और ये वाला प्लेन कौन सा है, अपेरेंट प्लेन। इस अपेरेंट प्लेन वन में मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट कौन से होंगे, बी cos थीटा बन, और ये कितना आएगा बी sin थीटा, ठीक है। और इस वाले प्लेन में अब देखो, अब इस वाले प्लेन में देखो, इधर तो क्या होगा, बी cos थीटा sin थीटा बन, और इधर वाला क्या आएगा, बी sin थीटा। इसमें भी तो कंपोनेंट है, बी sin थीटा तो कॉमन है, बी sin थीटा उसमें भी था, बी sin थीटा इस प्लेन में भी लाई करता है। इधर कौन सा कंपोनेंट हो गया, बी cos थीटा, और इधर कितना हो गया, बी sin थीटा, ठीक। और इसको ऐसे ही रखो आप, इधर से थीटा वन एंगल घूम के मैग्नेट इधर चला गया था, इस मैग्नेटिक मेरिडियन में भी दो कंपोनेंट है, मैग्नेटिक मेरिडियन में कौन से दो कंपोनेंट है, इधर कौन सा है, बी cos थीटा, इधर क्या है, तीनों में बी sin थीटा तो कॉमन है, बी sin थीटा तीनों में ही आएगा। आगे बात समझना आपको। अब तीन प्लेन हो गए यहाँ पे, कितने प्लेन हो गए, एक तो रियल प्लेन, कौन सा प्लेन, इस रियल प्लेन को बोलोगे मैग्नेटिक मेरिडियन, क्या बोलोगे इसको, एक हो गया प्लेन वन, क्या हो गया प्लेन, और एक हो गया प्लेन टू। अब प्लेन वन ये वाला, एक काम करो, रुको आप इसका ऐसे करके रखो बस, इसमें तो ऐसे मतलब पेन को ऊपर उठा के दिखाऊंगा, है तो यहाँ से शुरू हो रहा है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था इधर, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है कितना था, ये वाला देखो, ये वाला प्लेन है, इस प्लेन को क्या बोलोगे आप, रियल मैग्नेटिक मेरिडियन, रियल प्लेन। ये प्लेन वन है, अपेरेंट प्लेन है, और ये प्लेन टू है, ये भी अपेरेंट प्लेन है, दो अपेरेंट प्लेन हो गए यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, रियल प्लेन में यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट के नाम बताओ क्या क्या है, बी cos थीटा, बी sin थीटा, बी cos थीटा, और ये तो है बी cos थीटा, और ये क्या है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में दो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट है। प्लेन वन में मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट बताओ, प्लेन वन में एक इस तरफ है बी cos थीटा वन, और इधर बी sin थीटा आएगा, समझ गए बात को। अब इस वाले प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट बताओ, बी cos थीटा, और इधर क्या आएगा, बी sin थीटा, समझ गया बात को। अब सुन लो, अब यहाँ पे तीन एंगल ऑफ डिप होंगे, कितने एंगल ऑफ डिप हो गए, एक तो का रियल एंगल ऑफ डिप, क्या होगा, एक होगा इस अपेरेंट प्लेन में एंगल ऑफ डिप, क्या होगा, इस अपेरेंट प्लेन में, और एक होगा इस अपेरेंट प्लेन में एंगल ऑफ डिप, तीन एंगल ऑफ डिप होंगे यहाँ पे। अब उन तीनों की वैल्यू में लिख रहा हूं, देखो रियल प्लेन में डिप, एंगल ऑफ डिप को एंगल ऑफ डिप इन रियल प्लेन, इन रियल प्लेन पे कितना हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट बी वी अपॉन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि बी sin थीटा बाय में बी cos थीटा ये हो जाएगा, टेंजेंट थीटा ये आएगा यहां से, तो एंगल ऑफ डिप इन apparent plane 1
कितना आएगा बताइए? tan थीटा डैश कितना आएगा? tan थीटा डैश की वैल्यू b sin थीटा बाय में cos थीटा 1 आ जाएगा। एंगल ऑफ डिप इन अपेरेंट प्लेन 2 कितना आएगा बताओ? tan थीटा डबल डैश b sin थीटा बाय में b cos थीटा sin थीटा 1। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, इधर समझ आ गया? आ जाओ बोलिए। अब देखो ये क्या, ये मैंने तो टॉपिक ही नहीं है, मतलब ये अभी तो स्टार्टिंग में +2 में मेरे को कहाँ बीच में फंसा लिया। चलो कोई बात नहीं। एनीवे अब देखो अगला डिस्कशन करते हैं। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? एक चीज और बताता हूँ आपको, ये थीटा डैश और ये थीटा डबल डैश, इन तीनों में रिलेशन भी होता है, ठीक है ना? इन तीनों में जो रिलेशन होता है मैं बताता हूँ। ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। प्लेन 1 और प्लेन 2 क्या एक दूसरे के? प्लेन 1 और प्लेन 2 एक दूसरे के, इनमें एक रिलेशन होता है cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा डैश, cot स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा डबल डैश, ये रिलेशन। cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा डैश प्लस cot स्क्वायर थीटा डबल डैश, ये रिलेशन है cot थीटा डैश और cot थीटा। ये इनमें ये वैल्यू कोई ये कह देना कि रियल, कोई मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि दो परपेंडिकुलर प्लेन है अपेरेंट वाले, दो अपेरेंट प्लेन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक में एंगल ऑफ डिप है इतना 60 था जैसे मान लो, और एक में एंगल ऑफ डिप दे दिया 30, तो रियल एंगल ऑफ डिप बताओ या एंगल ऑफ डिप इन मैग्नेटिक मेरिडियन बताओ। तो इसमें 30 और 60 पुट कर दो और यहां से आंसर आ जाएगा। फिर आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कर लोगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है ना? एक तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर, ठीक है ना? और अब एक क्वेश्चन और, इसको तो समझ में आ गया, इसको तरफ दो। हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो। मैग्नेटिक मेरिडियन है ये, तो बाकी ये जो दो परपेंडिकुलर है अपेरेंट, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब क्या है? ये सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है इनका, ये दो अपेरेंट मैग्नेटिक मेरिडियन तो ठीक है, बस ये दो क्वेश्चन आते हैं इसके। एक अपेरेंट प्लेन दे देता है, ये कह देता है कि अपेरेंट प्लेन में एंगल ऑफ डिप इतना है, ये कह देता है। इनका कोई सिग्निफिकेंस लेते क्यों है? क्वेश्चन तो आता है, ये तो चलो रियल में इस प्लेन में है मैग्नेट, रियल में तो ये तो लेते ही हैं। वो क्यों लिया? उसका पर्पस क्या था? बस वो ले लिया क्वेश्चंस में, तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब सुनो, अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर कहानी आपको और भी क्लियर हो जाएगी। इसकी फोटो खींच लो बस। अब सुनो, क्वेश्चन था एक इन ए प्लेस ट्रू एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री। ये ट्रू एंगल बोलते हैं क्या है? ये रियल एंगल ऑफ डिप है। ट्रू एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, नहीं रियल एंगल ऑफ डिप दे दिया। रियल एंगल ऑफ डिप, इसका मतलब आप ये समझना कि पहले मैग्नेट को ऐसे लटकाया होगा, ये पहले ऐसे घुमा होगा θ1, पता नहीं θ1 तो दे नहीं रखा, फिर ये 60 डिग्री घुमा होगा, फिर कितना घुमा होगा? ये वो 60 की बात कर रहा है, पहली बात तो ये, ठीक। फिर द अपेरेंट डिप व्हेन प्लेन ऑफ डिप सर्कल इज प्लेस्ड एट 60 डिग्री, मतलब θ1 की वैल्यू 60 डिग्री दे दी इसने। θ1 कितना दे दिया? 60 डिग्री। यानी कि एक ऐसे अपेरेंट प्लेन की बात कर रहा है जिससे मैग्नेटिक मेरिडियन 60 डिग्री पे है। एक ऐसे अपेरेंट प्लेन की बात कर रहा है, ये अपेरेंट प्लेन ये वाला है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन के कितने एंगल पे है? तो θ1 कितना है यहाँ पे? θ1 60 डिग्री है। एक तो θ1 दे दिया 60 डिग्री, एक रियल एंगल ऑफ डिप दे दिया 60 डिग्री। अब इसने ये पूछा है द अपेरेंट डिप व्हेन द प्लेन ऑफ डिप सर्कल इज 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक। अब ये जो जिस प्लेन के साथ 60 डिग्री है, ठीक है, विद ये 60 डिग्री किसके साथ है? 60 डिग्री एंगल किसके बीच में है? मैग्नेटिक मेरिडियन और फर्स्ट एंगल बिटवीन
मैग्नेटिक मेरिडियन एंड अपेरेंट प्लेन, जिसमें प्लेन 1 मान लेता हूं इसको, एंड अपेरेंट प्लेन 1 एंड अपेरेंट प्लेन 1। अब ये कह रहा है कि इस अपेरेंट प्लेन 1 में एंगल ऑफ डिप क्या होगा, यानी थीटा डैश पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? थीटा डैश। थीटा डैश, थीटा डैश का मतलब क्या है? अपेरेंट प्लेन 1 में एंगल ऑफ डिप क्या होगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि पहले तो ये पूछा है कि अपेरेंट प्लेन 1 में, अपेरेंट प्लेन 1 में एंगल ऑफ डिप क्या होगा। ये भी पूछ सकता था कि ये जो अपेरेंट प्लेन 1 है, इसके परपेंडिकुलर एक और प्लेन है, उसमें एंगल ऑफ डिप क्या होगा। ये भी पूछ सकता था ना। उसके साथ इसका अंदर वो क्या हो जाएगा, वो लेके 2 कंपोनेंट है, वहां से निकल जाएगा। मैं दोनों क्वेश्चन, हालांकि पूछा नहीं, मैं दोनों क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। देखो, एक तो इसने ये कहा है कि एक मैग्नेट था भाई, ऐसे लटका दिया था, पहले घुमा 60, फिर घुमा 60, पहले घुमा फिर घुमा। अब ये बताओ, इस वाले प्लेन में एंगल ऑफ डिप बताओ और इस वाले प्लेन में एंगल ऑफ डिप बताओ। ये क्वेश्चन है, ठीक है। सुनो, बी था नेगेटिव नेट मैग्नेटिक फील्ड बी है मान लो, इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, बी को 60 और बी sin 60। ये बी इस तरफ है ना, देखो बी किस तरफ, इस तरफ था बी को 60 और बी में, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में है दोनों। ये तीनों किस में है? मैग्नेटिक मेरिडियन में तीनों। मानते हो कि नहीं मानते? ये तो है मैग्नेटिक मेरिडियन में इन रियल प्लेन। अब प्लेन 1 की बात हो रही है, प्लेन 1 में बताओ इधर वाला कितना हो जाएगा, इधर वाला b को 60 तो था ही, b को 60 हो जाएगा, इधर वाला कितना हो जाएगा, b को 60 2 बार आ गया, और नीचे वाला क्या है ये b sin 60 है ही। और नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा, और जो ये वाला एंगल बनेगा थीटा डैश, ये बनेगा अपेरेंट एंगल ऑफ डिप इन अपेरेंट प्लेन, एंगल ऑफ डिप बनेगा ना। ये tan थीटा डैश निकालना है, कैसे निकलेगा देखो, ये तो अलग इन्फॉर्मेशन लिखी रखी थी मैंने। टेंजेंट थीटा डैश, ये क्या निकलेगा अभी, टेंजेंट थीटा डैश दिस अपॉन b sin थीटा अपॉन में, यानी b sin 60 अपॉन में क्या, b को 60 1/2 होता है, फिर cos 60 1/2 होता है। सॉल्व करो, b से b कैंसिल, sin 60 कितना होता है, अपॉन में 1/4, कितना आएगा ये, √3/2 इंटू 4/1, यानी कितना बनेगा ये 2√3, यानी ये थीटा डैश की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, tan इनवर्स, ये क्या आ गया, अपेरेंट प्लेन 1 में एंगल ऑफ डिप। ठीक, चलो अब अपेरेंट प्लेन 2 में निकालना है। ये तो वो मैंने फॉर्मूला बताया था, वो कोट वाला, उससे कर लो, या फिर उस फॉर्मूले के बगैर भी कर सकते हैं हम। कैसे, मैं उस फॉर्मूले को प्रेफर नहीं करता। देखो सुना बाप, मैग्नेटिक फील्ड रियल में, अब इधर वाला कंपोनेंट देखो क्या है, ओरिजिनल कंपोनेंट इस वाले प्लेन में b cos 60 sin 60, b cos 60, यानी ये प्लेन 2 की बात हो रही है। इधर क्या आएगा, b cos 60 sin 60, और नीचे क्या आएगा b sin 60, और नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा इस प्लेन में। इस प्लेन में नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और ये वाला एंगल है थीटा डबल डैश। कितना एंगल है अभी ये, अभी टेंजेंट थीटा डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, दिस अपॉन दिस, ये sin 60 है, b sin 60 अपॉन में b cos 60 sin 60। सॉल्व करो इसको, sin 60 से sin 60 है, cos 60 कितना होता है, b से b क्या, कितना आंसर आएगा 2, तो थीटा डबल डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, tan इनवर्स 2, ये आ जाएगा। ये भी कह सकता है कि अपेरेंट प्लेन 1 में जिस प्लेन का मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल 60 डिग्री है, उस प्लेन 1 के साथ मैं एंगल ऑफ डिप बताऊं, और उसके परपेंडिकुलर प्लेन के साथ एंगल ऑफ डिप बताऊं, तो दोनों ही बता सकते हैं। समझ में आ गया होगा ये।